भी बेगैरत हैं, उनके हैंडलर्स भी बेगैरत हैं। तो ये वही बेगैरत हैं कि जिन्होंने आज ये किया। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट आई थिंक ये बहुत छोटा वर्ड है जो हम इन लोगों के लिए यूज कर रहे हैं। और डेफिनेटली ये वही लोग हैं जिन्होंने उन ख्वाजा सराओं को भेजा था। ये वही लोग हैं कि जिन्होंने इससे पहले भी इस तरह के ओछे हथकंडे करके खवातीन को हरास करने की कोशिश की, खवातीन के दुपट्टे खींचे, खवातीन के साथ बदतमीजी की। तो ये सारे वही हैंडलर्स हैं जो करवा रही हैं। जो कह रहे हैं पहले तो वो अपनी क्रेडिबिलिटी हमें बताएं कि वो हैं कौन, हु द हेल आर दे। ठीक है, कौन है वो? भगोड़े भागे हुए। उन्होंने हमें वहां पे रोकने की कोशिश की तो उनको पुश बैक करके हम वहां से भागे और जाके उनमें से जो एक खातून थी उसकी जो है मैंने बाजू पकड़ ली। ठीक है, उसको उंगलियां मरोड़ी मैंने। इसी असना में जो है उस खातून की जो है उसने अपना हाथ छुड़वाया और वो पीछे हुई, और इन पुलिस वालों ने फीमेल पुलिस को भी बुला के उनको गाड़ी में बिठा दिया। कार हम चौकी पे गए हैं, मैं गई हूँ, एडवोकेट ओवैस गए हैं, वहां पर कोई मौजूद नहीं था। ठीक है, बिल्कुल वहां पर गाड़ी को नहीं ले जाया गया, वहां से उनको फरार करवा दिया गया। आप इस तरह के ओछे हथकंडे करेंगे तो फिर ये याद रखिएगा कि जवाब देना हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और वो हम देंगे आप। वेलकम जी, सियासत डॉट पीके से मैं हूं वकार बगा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मिस माविया ताहिर। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आज आप अलीमा हानम साहिबा के साथ थी। एक पहले उनकी कुछ सहाफियों के साथ तल्ख कलामी हुई, वहां पर उन्हें हरास किया गया। विजुअल्स हमारे सामने आए और उसके बाद मीडिया टॉक कर रही थी और उनके ऊपर अंडा फेंका गया, हमला हुआ। खवातीन के बारे में खबर आई कि गिरफ्तार हो गई हैं, फिर पता चला कि पुलिस ने उन्हें वहां से निकलवा दिया है। क्या मामला हुआ, कैसे हुआ? क्योंकि आप वहां पर सामने खड़ी थी, कुछ डिटेल्स बताएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच वकार। देखिए वकार, बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना बड़ी पुरानी जमात है। ठीक है, इससे कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जो कानून या आईन के अगेंस्ट हो। हमारे लीडर ने भी हमारी तरबियत ऐसी की है। और फिर अलीमा खान तो इमरान खान साहब की बहन है। नौरीन खान हो या उज़मा खान हो, वो इमरान खान साहब की बहनें हैं। और जाहिर बात है उनकी वही तरबियत है जो इमरान खान साहब की है। उनकी वही सोच है, वही नजरिया है जो इमरान खान साहब का है। आज सुबह भी जो है ये जो मुसल्लत शुदा हुकूमत है, फॉर्म 47 वाली मरियम नवाज जो टिकटॉकर सीएम है उसकी, कि उसने जो है अपने पेड मुलाजमीन जो हैं वो तैयब बलोच और वो एक और सहाफी हैं वहां पर, इन्होंने आज से 2 दिन पहले भी अलीमा खान साहिबा के साथ बदतमीजी की, उनको हरास करने की कोशिश की। इसी तरह से आज फिर एक बार वहां पर इन्होंने, जिस वक्त अलीमा खान साहिबा इमरान खान साहब से मिलने के लिए वहां पर आई हैं, मुलाकात के लिए तशरीफ लाई हैं, क्योंकि आपको पता है कि आज तोशा खाना 2 की जो है वो समाप्त थी वहां पर अडयाला जेल में। और वहां पर जिस वक्त वो आई हैं तो मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की, तो वो मीडिया टॉक कर रही थी जिस वक्त जो है ये दोनों सहाफी जो है इन्होंने उनके साथ बदतमीजी शुरू कर दी। और वहां पर उनको हरास करने की इन्होंने कोशिश की, जिस वक्त जो है हम लोगों ने, जितनी हमारी जो खवातीन थी, हम लोगों ने वहां पर इंटरवीन किया और हमने उनको वहां से हटाया। हम पीछे किया कि आप साइड पे हो, आप थोड़ा सा डिस्टेंस पे रह के बात करें, खवातीन की इज्जत करें। खवातीन के इतना क्लोज होना जो है वो अच्छी बात नहीं है, ये मुनासिब रवैया नहीं है आपका। आप बतौर सहाफी आप जिस तरह का सवाल करना चाहें आप बिल्कुल करें और वो जवाब भी देंगी। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप बिल्कुल उनके ऊपर, मतलब वो हो रहे हैं देन आप माइक उनके मुंह के आगे बिल्कुल रख लें, कैमरा आप बिल्कुल उनके फेस के ऊपर रख के। ये सहाफत की भी तौहीन है जो वो कर रहे हैं। और ये कौन से सहाफी हैं? इससे पहले तो हमने इनको कभी अडियाला में नहीं देखा। ये पिछले 2 जो है दिनों से ये किस तरह से अडियाला आ रहे हैं? कौन? इनमें से एक साहब तो वो हैं कि जिनके बारे में हमें ये कंफर्म इंफॉर्मेशन है कि ये अपारा में जो है एक वहां पर छोटा सा जो है वो ठिया जो है वो ये लगाते हैं। ठीक है, जहां पे ये बैठते हैं। तो बात ये है कि इस तरह के लोग, के जो प्लांटेड लोग हैं, जब वो आएंगे वो इस तरह से बदतमीजी करेंगे, खवातीन को हरास करने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली उस पे जो है आगे से रिस्पॉन्स करना हमारा हक है। हमने अलीमा आपा को वहां से जो है वो फिर उनके दरमियान में से निकाला और हमने उनको गाड़ी में बिठाया, बिकॉज वो बदतमीजी कर रहे थे दोनों। और उसके बाद जो तल्ख कलामी है वो डेफिनेटली इसी वजह से हुई, क्योंकि वो हरास करने की कोशिश कर रहे थे। और हमने उनको बड़े वहां पे मुअद्दबाना अंदाज में समझाया भी कि बराए मेहरबानी, जब आप खवातीन से बात करते हैं आप थोड़ा सा फासला रख के बात कीजिए। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि उनका जो रवैया था वो सबके सामने, वीडियोस मौजूद है मेरे ख्याल में, मुझे उस पर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक। और सेकेंडली जो आपने बात की कि आज जो वाकया पेश आया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान, देखिए आज हमें सुबह से जो है इन चीजों का सामना करना पड़ रहा था और हम लोग थोड़ा सा इस चीज पे वो थे
कि क्योंकि इससे पहले भी मंगल वाले दिन जब अलीमा आपा और नौरीन आपा वगैरह की मुलाकात थी खान साहब के साथ, उस दिन भी कुछ लोग वहां पे प्लांटेड थे। ठीक है, जो लोग जो हैं जिन्होंने कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कोशिशों को हमने कामयाब नहीं होने दिया। वहां पे सारी टीम ने, हमारे एमपीज वहां मौजूद थे, हमारी वहां पे वर्कर्स मौजूद थे, तो डेफिनेटली उनकी उस अमल को जो है हमने नाकाम कर दिया था। हमने वहां पे इस तरह का कुछ मिसहैप जो है होने नहीं दिया। लेकिन आज सुबह से हमें ये पता था कि जो है इस तरह से लोग जो हैं वो इस तरह की कुछ कोशिशें कर रहे हैं। बिकॉज सुबह जब ये वाकया हुआ, देन वहां पर एक और वाकया ये हुआ कि कुछ लोग जो थे वो वीडियोस वगैरह बना रहे थे, जिसमें इलीट वालों ने आके उनको मना किया कि आप ना बनाएं। ठीक है, फिर वही लोग जो हैं वो वहां पे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो वहां पे बाहर हमें पुलिस और उनके साथ जो है वो मिलते जुलते नजर आए। ठीक है, वो वहां पे घूम फिर रहे थे, वो वीडियोस बना रहे थे, बड़े बड़े चोले उन्होंने पहने हुए थे, और वो उन्होंने वो लिए हुए थे जो स्कार्फ्स होते हैं, जो पैलेस्टीनियन स्कार्फ्स मोस्टली लोग यूज करते हैं। सो दे वर वेयरिंग दो स्कार्फ्स। और जो है वो लोग वहां पर आए हैं। हमने जिस वक्त जो है जब हम वहां पे पहुंचे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए अलीमा आपा के साथ, तो उस वक्त जो है वहां पर बाकायदा हमें ये बताया गया जी कि ये कोई केपी से जो है वो लोग आए हुए हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पर एहतजाज करने आए हैं केपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो वो अलीमा आपा से उन्होंने कहा जी हमने बात करनी है। अलीमा आपा ने कहा कि बिल्कुल मैं इनसे बात करूंगी, लेकिन पहले मैं इमरान खान साहब का जो मैसेज है वो मैं जो है कन्वे कर दूं, क्योंकि मीडिया जो है वो वेट कर रहा है। जैसे ही मैं वो कन्वे करके फारिग होंगी तो उसके बाद मैं इन लोगों के साथ बात करूंगी। लेकिन उस दौरान वो जो पेड मीडिया के लोग थे, यानी वो कि जो सहाफी नहीं थे लेकिन वो अपने आप को सहाफी बता रहे थे, वो जो लोग हैं वो मुसलसल अलीमा आपा को इस बात पे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि आप उनसे लाजमी पहले बात करें। तो अलीमा आपा ने कहा कि नहीं, पहले मैं खान साहब का मैसेज कन्वे करूंगी, देन मैं इस पे बात करूंगी। जब हम अंदर गए हैं और प्रेस टॉक शुरू हुई है, तो उस वक्त बाहर उन लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। नारेबाजी जिस वक्त उन्होंने शुरू की है, तो वहां पर उजमा आपा वगैरह ने उन्होंने ये बात कही कि इनको बताएं जाके कि हम इनसे बात करेंगे, थोड़ा सा वेट कर लें, सिर्फ हम मैसेज कन्वे कर दें, क्योंकि शोर आता है तो डेफिनेटली आप उस तरह से मैसेज जो है वो प्रॉपरली कन्वे नहीं कर सकते हो। तो फेयर इनफ, हम लोगों ने जाकर उन लोगों को ये कन्वे किया। हमने कहा जी आप थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है अलीमा आपा बाहर आएंगी, वो आके आपसे बात करेंगी। और वो लोग वहां पर चुप हो गए। लेकिन जिस वक्त हम अंदर गए हैं और जाके हम दोबारा खड़े हुए, तो अलीमा आपा प्रेस टॉक कर रही थी उस वक्त। उसी वक्त जो है हमने देखा कि सामने जो है खवातीन जो हैं वो दो, वो खवातीन और उनके साथ कुछ मेल्स थे जो वहां पर बिल्कुल मीडिया वालों के पीछे खड़े थे, यानी कैमरास के पीछे खड़े थे। ठीक है, वो वहां पे मूव कर रहे थे। सो अचानक से जो है वहां से पीछे से वो एक खातून जो थी, उस खातून ने जो है एक अंडा जो है वो फेंका, जो अलीमा आपा के जो है लगा ऑब्वियसली चादर पे उनकी, और लगा। तो उस वक्त जो है हमारे लिए वो बड़ी हैरान कुन चीज थी। एकदम से सब वो हुए तो हम उनके पीछे भागे, क्योंकि हमने देख लिया था कि कौन है। जैसे ही हम उनके पीछे भागे तो जो पुलिस खड़ी थी आगे और जो लोग खड़े थे, उन सब ने हमें वहां पर रोकने की कोशिश की। और वो भी बंदे कि जिनका मैं जिक्र कर रही थी कि वो बड़े बड़े चोलों में थे, उन्होंने हमें वहां पे रोकने की कोशिश की, तो उनको पुश बैक करके हम वहां से भागे और जाके उनमें से जो एक खातून थी उसकी जो है मैंने बाजू पकड़ ली। ठीक है, उसको उंगलियां मरोड़ी मैंने। तो एसएचओ एजाज साहब जो हैं वो सामने आ गए थे, वो पूछ रहे थे कि क्या हुआ है, और वो कहते कि खवातीन को कुछ ना कहें, खवातीन को कुछ ना कहें। इसी असना में जो है उस खातून की जो है उसने अपना हाथ छुड़वाया और वो पीछे हुई, और इन पुलिस वालों ने फीमेल पुलिस को भी बुला के उनको गाड़ी में बिठा दिया, जो व्हाइट गाड़ी है जिसका आप सब लोग अभी देख भी रहे होंगे कि जो है 680 आई थिंक उसका नंबर है, बीवीआर थी, व्हाइट कलर की थी। ठीक है, और उसका वो पता भी चल चुका है हमें कि वो रजिस्ट्रेशन नंबर वो किसके जो है नाम पे है वो गाड़ी, और कहाँ की है वो तो इंशाल्लाह हम डिटेल्स जो है वो सारी अब हम जाएंगे उनके पीछे। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि क्या ये लोग इतना खौफजदा हो चुके हैं, इतनी डर चुकी है ये हुकूमत और इनके हवारी, और ये जो ओके ओछे हथकंडों पर ये उतर आए हैं। अब इन्होंने वो काम शुरू कर दिए, एग्जैक्टली इन्होंने ये वही हरकत की है जो आज से कुछ अरसा पहले, अगर आपको वकार याद हो, कि रऊफ हसन साहब पर एक हमला किया गया था ख्वाजा सराउं के जरिए। ठीक है, ब्लेड्स उन्होंने जो है मारे थे। तो एग्जैक्टली ये उसी तरह का हमला है, ये प्लांटेड था सब कुछ, ये पहले से जो है ये सारा, ये आज जो है ये हुआ हुआ था कि ये होना है। तो बात ये है कि अगर ये हुकूमत इतनी खौफजदा हो चुकी है, अगर इनके हवारी इतने खौफजदा हो चुके हैं तीन निहत्ती बहनों से,
उन बहनों से कि जिनका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, जो अपने भाई के लिए वहां पर आती हैं, जो अपने भाई के लिए एहतजाज करती हैं, जो अपने भाई के लिए खड़ी होती हैं, जिनका हक है अपने भाई से मिलना और अपने भाई का मैसेज जो है वो पब्लिक तक कन्वे ठीक करना। ठीक। अगर ये उनसे डर चुके हैं तो इसका मतलब ये है ना वकार कि इनको छुट्टी करके घर चले जाना चाहिए। अब ये मजीद हुकूमत करने के काबिल नहीं रहे कि जब आपके मुआशरे में इस तरह की गिरी हुई हरकतें शुरू हो जाएं तो इसका मतलब ये है कि आप इस काबिल नहीं हैं कि आप हुकूमत को चला सकें। इस सब के बावजूद कि आपने फस्तायत की, और आपने इसके आठ इसके पीछे तरीके जो एक कुछ एक किया। आर्गुमेंट ये आता है मैडम समापिया, इसके पीछे आर्गुमेंट ये आता है कि ये सियासतदान नहीं कर रहे। अब आप इसको क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जब नून लीग अपोजिशन में थी तब एहसन इकबाल साहब के ऊपर एक मजहबी मसले के ऊपर गोली चली थी। उसके बाद हमने ये देखा ख्वाजा आसफ साहब के ऊपर भी स्याही फेंकी गई, नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी जूता मारा गया, और आज जब अलीमा खान साहबा के ऊपर अंडा फेंका गया, तो क्या इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव्स होते हैं या फिर गैर सियासी ताकतें होती हैं वो प्लांट करती हैं? क्योंकि पुलिस ने जिस तरह से उन्हें रेस्क्यू करके बकौल आपके के वहां से एग्जैक्टली। निकाला है, ये कहानी आप बताइएगा थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी पर। देखे वकार, रियलिटी यही है, इसको कोई माने या ना माने, ये बेटर रियलिटी है हमारे मुल्क की, हमारे मुआशरे की। कि आपके इस वक्त जो वो खान साहब कहते थे ना कि ये खुद भी बेगैरत हैं, उनके हैंडलर्स भी बेगैरत हैं, तो ये वही बेगैरत हैं कि जिन्होंने आज ये किया। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट आई थिंक ये कि ये बहुत छोटा वर्ड है जो हम इन लोगों के लिए यूज कर रहे हैं। और डेफिनेटली ये वही लोग हैं जिन्होंने उन ख्वाजा सराओं को भेजा था। ये वही लोग हैं कि जिन्होंने इससे पहले भी इस तरह के ओछे हथकंडे करके खवातीन को हरास करने की कोशिश की, खवातीन के दुपट्टे खींचे, खवातीन के साथ बदतमीजी की। तो ये सारे वही हैंडलर्स हैं जो करवा रहे हैं। और मरियम नवाज, चूंकि मरियम नवाज से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उसकी मीम्स बन रही हैं, उसको जो है हर जगह पे उसकी तजलील की जा रही है, बिकॉज उसकी हरकतों की वजह से कि जिस वक्त वो इतने बड़े सूबे की सीएम बनी हुई है, भले ही वो फॉर्म 47 पे सीएम बनी है, लेकिन है तो सही ना इस वक्त। तो उसको इस वक्त ये किरदार अदा करना चाहिए था कि इस वक्त उसको इस सूबे में, इसकी तरक्की में और जो लोगों की बदहाली है उसको जो है आसूदगी में तब्दील करना ठीक चाहिए था, उसको बेहतर करना चाहिए था। ठीक सो दे ठीक। आर द वन एक्चुअली हु आर बिहाइंड दिस। ठीक है। तो वो जो उनको लेके आए वो ये सब कुछ करवा रहे हैं। वो खवातीन कहाँ पर है? क्योंकि पुलिस वीडियो में कह रही है इन्हें चौकी लेके चलो, इन्हें चौकी लेके चलो, फिर वो पुलिस पीछे गई वकार उनके हम साथ या? चौकी पे गए हैं, वकार हम चौकी पे गए हैं, मैं गई हूँ, एडवोकेट उवैस गए हैं, एडवोकेट मतीन गए हैं, और हमारे साथ एडवोकेट शमसा थी वो भी गई हैं, और एक और हमारी एडवोकेट है वो भी गई हैं। लेकिन वहां पर कोई मौजूद नहीं था। ठीक है, बिल्कुल वहां पर गाड़ी को नहीं ले जाया गया, वहां से उनको फरार करवा दिया गया। वो कहाँ गए हैं ये हमारा भी सवाल है इंतजामिया से, कि अगर उनको पेश ना किया गया, अगर उनकी आइडेंटिटी जो है वो सामने ना लाई गई, तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस पर एक बहुत बड़ा एहतजाज फिर करेगी और क्वेश्चन करेगी। और फिर किसी को ये शिकवा नहीं होना चाहिए कि एहतजाज क्यों हो रहे हैं, सवाल क्यों हो रहे हैं, या हमें जो है वो क्यों निशाना बनाया जा रहा है। बिकॉज अगर इंतजामिया जो है वो प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं दे सकती तो देन दे शुड रिजाइन फ्रॉम देयर जॉब्स। ठीक है। आखिरी सवाल ये बता दीजिएगा, अमार सोलंकी साहब, उसके बाद फयाजुल हसन चौहान साहब और दीगर लोग जो हैं वो आपकी वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। जो जब ये अंडा फेंका गया तो आप पीछे से निकल कर आई, आपने वहां पर खड़ी किसी खातून को या किसी भी पार्टी वर्कर को हाथ से इशारा किया। इसके ऊपर ये बयानिया बनाया जा रहा है कि ये या तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, या ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए फयाजुल हसन चौहान साहब की तरफ से कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये इन्होंने खुद फेंका। अमार सुरंगी साहब और दिगर लोग कहते हैं जी समाविया ताहिर जो हैं इन्होंने इशारा किया, ये इशारा किसको था और इस इशारे के बाद ये अंडा फेंका गया है। अच्छा, जो कह रहे हैं पहले तो वो अपनी क्रेडिबिलिटी हमें बताएं कि वो हैं कौन, हु द हेल आर दे। ठीक है, कौन है वो भगोड़े, भागे हुए, जो छोड़ गए? ठीक है, जिन्होंने जो है वो सिवाय नेगेटिविटी के और कुछ नहीं किया, हु आर दे? दूसरी बात ये कि मैंने आपको पहले वकार वो किया, शायद आप उसमें मेरी बात को मिस कर गए हैं, कि जिस टाइम हम अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए तो उस वक्त बाहर जो है नारों की आवाजें आना शुरू हो एग्जैक्टली, गई और थी। आपने बताया कि आप बाहर गए थे उन्हें समझाने बिल्कुल, और आप वापस आए। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल एग्जैक्टली मैं वहां से गई हूँ, मैंने उनको जाके समझाया, उनसे बात की, एंड एवरी वन वॉज देयर। ठीक है, जो सुन रहे थे सारे सब वहीं थे। और जब मैं वापस आई हूँ तो उज़मा आपा और अलीमा आपा वो खड़ी थी। उज़मा आपा मेरी तरफ देख रही थी तो मैंने उनकी तरफ इशारा किया कि मैंने उनको
मतलब बता दिया है, खामोश करवा दिया, तो वो बात है। देखिए, प्रोपोगेंडा करने वाले जो है ना वो कभी बाज नहीं आ सकते। अगर फैजुल हसन चौहान की ये सोच है या अमार सुलंगी साहब की ये सोच है, और वो ये समझ रहे हैं कि वो इन ओछे हथकंडों से जो है वो हमें जो है वो एक दूसरे के खिलाफ कर देंगे, या खुदा न खास्ता मतलब ये कहेंगे जी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ये सब कुछ करवा रही है, तो मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक डिसेंट जमात है, पढ़े लिखे लोगों की जमात है। वो जमात है जिसने इज्जत करना सीखा है। लेकिन अगर आप इस तरह के ओछे हथकंडे करेंगे तो फिर ये याद रखिएगा कि जवाब देना हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और वो हम देंगे आपको।